समझ चुके हैं लीनियर। लीनियर मतलब क्या होता है, एक्स की पावर क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। यहाँ एक्स और वाई दो वेरिएबल लेंगे और दोनों की पावर्स कैसी होने वाली है, 1। और पेयर है ये, पेयर क्यों है अब जरा समझते हैं। जैसे एक इक्वेशन दे रखी है मुझे 3x + 2y = 1, सपोज ये एक इक्वेशन है। तो यहाँ पर x की भी पावर 1 है और y की भी 1 है, इसलिए इस इक्वेशन को क्या बोल रहे हैं हम, लीनियर इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते एक इक्वेशन की हेल्प से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए होंगी। सपोज दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y = 2, तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई है ना। इसी को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चैप्टर हम यही पढ़ने वाले हैं। तो हमारी जो इक्वेशंस आने वाली है वो किस फॉर्म में आने वाली है, a1x + b1y = c1 और दूसरा a2x + b2y = c2, इस फॉर्म में आने वाली है। ठीक, ये क्वेश्चन 1 हो गई, ये क्वेश्चन 2 हो गई। अब इस बेसिस पर ना मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है, तो इसको सॉल्व करने के 4 मेथड्स थे, पर अपने कोर्स में से 2 मेथड कट गए। एक तो ग्राफिकल भी कट गया और क्रॉस भी कट गया है। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही मेथड बचे हैं, एक है सब्सटीट्यूशन मेथड और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन के अलावा एलिमिनेशन। अभी इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम समझ लेते हैं ये इक्वेशन से हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब देखो बेटा, इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा ना, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, तो हमारे ग्राफ जो बनने वाले हैं वो कैसे बनने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन बनने वाले हैं। अब दोनों इक्वेशन के ग्राफ अलग अलग बनेंगे। अगर सपोज पहली इक्वेशन का ग्राफ ये बना और दूसरी का भी इसी के ऊपर बना, तो ये ग्राफ क्या कहलाएगा, कोइंसाइडिंग। क्या बोलेगा, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या कहलाएंगी, कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट की वजह से हर पॉइंट पे मिल रहे हैं ये, तो इसके सॉल्यूशंस कितने आ गए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए। और मुझे कैसे पता चलेगा ये यही वाली लाइन होगी, तो मैं चेक कर लूंगी। अगर a1/b1 = a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 अगर आया, अगर ये तीनों चीजें, तीनों रेशोज सेम आए, तो इसका मतलब ये कैसी लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी और इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक, दूसरा केस होगा कि अगर मेरी एक लाइन ये रही और दूसरी ये रही, तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये लाइन क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन है मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट है जहां पर सॉल्यूशन आया है, तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आया है, सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन। और ये तभी पॉसिबल होगा जब a1/a2 ≠ b1/b2 होगा। तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आए और इसका एक सॉल्यूशन आया। तीसरा केस होगा जब लाइंस होंगी पैरेलल। पैरेलल मतलब ये कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, तो इसका मतलब इनका कोई भी जीरो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन बोलूं या जीरो सॉल्यूशन बोलूं, है ना। और ये तभी पॉसिबल है जब a1/a2 = b1/b2 के इक्वल होगा। नो सॉल्यूशन केस होगा जब b1/b2 के तो इक्वल होगा, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। देखो यहाँ पर तीनों ही इक्वल थे, तब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन था, पर यहाँ पर तीसरे वाले के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब इस बेसिस पर मैं कभी कभी बिना सॉल्व करे भी बता सकती हूँ कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे एक इक्वेशन मुझे दे रखी है, एग्जांपल लेते हैं, 2x - 3y = 6 और ये हो जाएगा x + y = 1। अब बताओ, मुझे पता लगाना हो कि इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं a1/a2 निकालूंगी, a1/a2 क्या आ जाएगा यहाँ पे 2/1। मैं b1/b2 निकालूंगी, b1/b2 क्या आ जाएगा -3/1 और c1/c2 क्या आ जाएगा, ये हम इधर ही ले आते हैं, चलो 6/1। तो देखो यहाँ पे तो a1/a2 b1/b2 के इक्वल ही नहीं आया, है ना। तो ये पहला केस क्या बनकर आ गया, यही वाला केस आ गया जहां पर यूनिक इसकी एक वैल्यू निकल कर आएगी। अब यही क्वेश्चन मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, मुझे पता चल गया इसका कैसा है यूनिक सॉल्यूशन, तो मैं ये दोनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, सब्स्टिट्यूशन से भी और एलिमिनेशन से। तो पहले हम इक्वेशन लिख ले अपनी 2x - 3y = 6 और दूसरी इक्वेशन लिख ले x + y = 1। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। पहला मेथड सीख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक की वैल्यू दूसरे में पुट करनी होती है ना, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले मैंने x + y = 1 लिखा, जिसकी वजह से x की वैल्यू क्या आ गई, 1 - y आ गई। अब यही वैल्यू, इसको बोलो 3 और बोलो पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू किस में पुट कर दूं, जिससे मैंने ली नहीं है, 1 में कर दूं। तो 2 = x की जगह लिख देंगे 1 - y - 3y = 6, 2 × 1 = 2 - 2y - 3y = 6, तो ये जाएगा 2
माइनस का 5y 6, अब माइनस 5y 6 माइनस का 2, तो माइनस 5y इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू हो जाएगी 4/5, है ना। और अब यही y की वैल्यू हम x में पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू थी 1 माइनस 5/4, तो प्लस 4/5, ये आ जाएगी 9/4। यहाँ से x और y की वैल्यू आ गई। अब ये क्वेश्चन में किससे और कर सकती थी, एलिमिनेशन से भी कर सकती थी। ये तो सब्सटीट्यूशन से हो गया, सब्सटीट्यूशन से टाइम लगता है, एलिमिनेशन से टाइम नहीं लगता। एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए ना हमें कोएफिशिएंट्स को बराबर करना पड़ता है, ठीक है। माइनस 3y इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे या तो x के कोफिशिएंट को बराबर कर दो या y के। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो वो y के कोफिशिएंट के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y, 3 1 जा 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को यूज कर लेंगे, ये कट जाएगा, 2x और 3x ऐड होके 5x बन जाएगा और ये 9 हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 9/5। मैंने कहीं यहाँ पे गलती की, हाँ यहाँ 5 नहीं लिखा, तो यहाँ से भी x की वैल्यू 9/5 आई थी, यहाँ से भी x की वैल्यू 9/5 आई। अब ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 में रख देते हैं और y की वैल्यू निकल जाएगी, तो 9/5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 9/5 मतलब माइनस 4/5। तो हम दोनों मैथड को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है।